अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे। इनकी प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी हैं और एल डब्ल्यू जिसको हम वे बोलते हैं और वाई जिसको हम ये बोलते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट इसमें मौजूद हैं। हम पहले भी इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब दोबारा करते हैं। जैसे ये स्ट्रोक है के और इसमें से कुछ वर्ड ये मिसाल के तौर पे केन, लेक, कम, जिनमें के इस्तेमाल हो रहा है वो इधर लिखे हुए हैं। और ये गे में से गेन, लैंग्वेज, गिव। तो इंग्लिश में जैसे वर्ड जी इस्तेमाल होता है वो आवाज़ गाफ की देता है, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड में हम वर्ड गे को इस्तेमाल करते हैं। और ये आगे एम जैसे मे, सीम, हिम, एन से सीन, नो, जहाँ जहाँ इनका इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ ये स्ट्रोक इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वन इज़ आई एन जी, इंग, लॉन्ग, सिंग, थिंग, कुछ इस तरह के वर्ड इससे बनते हैं। और एल का स्ट्रोक जहाँ भी एल का वर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे वो किसी वर्ड के सेंटर में हो, शुरू में हो, एंड पे हो, तो वो एल का स्ट्रोक हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ड ले, कोल, विल, इनकी हम अभी प्रैक्टिस भी करते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ वे एंड ये। वाव की आवाज़ जैसे उर्दू में होती है और इंग्लिश में डब्ल्यू, वे, अवेयर, वी, एंड ये से यूथ, येलो, यस। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जी। जैसे के जो सिंपल के है इसको हम वैसे इधर लिखें तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है कम की, COME, कम। और जो सिंपल जो गे का स्ट्रोक है इसको हम लिखते हैं तो ये गिव या गिवन की सेंटेंस के मुताबिक जो भी वर्ड हो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और सिंपल जो एम लिखा जाएगा वो हिम की शॉर्ट फॉर्म है। तो जो ING है इसको हम लिखें तो ये थिंग उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और सिंपल एल को हम लिखें तो ये लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। और वे का स्ट्रोक हम लिखें यूं तो ये वी की शॉर्ट फॉर्म है। ये जो कॉन्सोनेंट्स हमने अभी देखे हैं इनमें से मिलते जुलते वर्ड्स जहाँ जहाँ इनके इस्तेमाल हो रहा है उनकी हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे कि के से वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं या के जहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं जैसे के, गे, एम, एंड इंग, तो उनके अगर पहले वॉवल आ जाए, जैसे बाकी स्ट्रोक्स के पहले भी आता रहा तो हम उनसे पहले लगा देते थे। हॉरिजॉन्टल से अगर पहले आ जाए तो वो इनके ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि इनसे पहले तो कोई नहीं बनती वजह, इनसे ऊपर ही लिखा जाएगा। अगर इनसे जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्ड हम लिख लें एम, AIM, एम, तो वो एम का ही बस इसमें स्ट्रोक है जी। तो आवाज़ इसकी सेकंड प्लेस में से निकल रही है, तो हम इसके ना सेकंड प्लेस पे ये यहाँ पे करके हम इसका वॉवल लगा देंगे हैवी डॉट। तो उसी तरह अगर इनके बाद आ जाए वॉवल तो हम इनके ना नीचे लगाएंगे। जैसे वर्ड मे, MAY, मे, तो वो एम का स्ट्रोक सेकंड प्लेस पे यहाँ पे करके हम इसको वॉवल को लगा देंगे तो ये मे पढ़ा जाएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जी। जैसे वर्ड है केम, सेकंड प्लेस केम, गेम, लोड, लेक, येलो, योक, नो, नेक, कॉम्ब। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेजिंग में जैसे हम पहले भी पढ़ा कि रैपिड राइटिंग के लिए हम बहुत से एक से ज़्यादा या और भी जितना इजी हो सके हम वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसको हम फ्रेजिंग बोलते हैं शॉर्ट हैंड में। तो अगर फ्रेजिंग में एल का स्ट्रोक कहीं इस्तेमाल होगा तो वो
विल की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे उसको हम लेंगे। जैसे अगर हम वर्ड ले रहे हैं इट, तो ये टी इट की शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ ही हम एल को लगा दें तो ये वर्ड बन जाएगा इट विल। और ये विच की शॉर्ट फॉर्म है जी, विच एंड एल विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी। लेक्चर में हम फर्स्ट प्लेस वॉवल्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस लॉन्ग वॉवल ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। तो वॉवल्स टेबल के मुताबिक इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि इसकी आवाज़ बेसिकली जो निकल रही है वो पा में से निकल रही है, पी ए पा। तो अगर एक वर्ड है पा, तो वो अबव द लाइन ही उसकी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है और वॉवल इसकी फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट इधर लग जाएगा लॉन्ग वॉवल। और वर्ड अगर हो माँ, एम ए माँ, तो ये अबव द लाइन ही शुरू हुआ और अबव द लाइन ही ख़त्म हो गया। तो इसके चूँकि बाद में वॉवल आ रहा है तो इसके नीचे लग जाएगा वॉवल फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस शॉर्ट वॉवल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। इसमें हम देख रहे हैं कि वॉवल्स टेबल के मुताबिक इसकी आवाज़ जो है वो दैट में से निकल रही है। अगर एक वर्ड है एट, तो अबव द लाइन ही इसकी एंडिंग हो जाएगी टी की, और इसकी फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट इधर लग जाएगा क्योंकि वॉवल पहले आ रहा है। इसी तरह वर्ड एड, बैक, बैथ, फर्स्ट प्लेस लॉन्ग वॉवल ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश। और वॉवल्स टेबल के मुताबिक इसकी आवाज़ जो है वो ऑल से निकल रही है। और जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे सॉ, तो अबव द लाइन स्ट्रोक की एंडिंग हो जाएगी सॉ, और इसकी फर्स्ट प्लेस पे एक हैवी डैश लग जाएगी सॉ। जैसे वर्ड टॉक, बॉल, पॉ, जॉ। फर्स्ट प्लेस शॉर्ट वॉवल ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश। जैसे कुछ मैं वर्ड्स आपको लिख के बता देता हूँ कि वर्ड है टॉप, अबव द लाइन इज टी एंड हो गया और वहीं से पी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश टॉप, शॉप, शॉक, जॉब, डॉल, गॉट। जी, तो अब हम सेकंड पोजीशन किसी भी वॉवल की जो वर्ड में सबसे पहले आए उसको देख लेते हैं कि अगर कोई सेकंड प्लेस वॉवल है और वो पहला वॉवल है किसी वर्ड में, तो उसकी जो आउटलाइन है उसको सेकंड पोजीशन में लिखते हैं। जैसे कि वर्ड अगर हम देखें कि गेट, तो वो जी बजाय ऑन द लाइन शुरू होने के वो अबव द लाइन शुरू हो जाएगा। उसके साथ जो टी का स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन एंड होगा। और सेकंड प्लेस पे ये लाइट डॉट गेट पेन की आवाज़ में से जो निकल रहा है वो वाला वॉवल हमने लगा दिया गेट। और जैसे वर्ड आ जाए मंडे, मन डे, तो डी को हम ऑन द लाइन एंड कर रहे हैं डे। और वर्ड जैसे हम देख रहे हैं एनगेज, एन गेज, जे को हम ऑन द लाइन एंड कर रहे हैं बजाय कि एन को ऑन द लाइन शुरू किया जाए। कप, लेक, डेट,